गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे मुझको देख पा रहे हैं, जो लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी बच्चों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे। वीडियो की परीक्षा के जो पूछे हुए अच्छे प्रश्न हैं और यूपीएससी के सीसेट की परीक्षा के जो पूछे हुए सवाल है, मैं आज उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए बच्चों, हम लोग इसी घड़ी के साथ पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 236 नंबर का सवाल। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सवाल में लिखा है 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच हैं। लिखा सवाल में सी जी की बहू है, ई बी का एकमात्र पोता है, डी ई के 2 मामा में से एक हैं, जी और डी जिनमें से एक पुरुष हैं, बी के बच्चे हैं, एफ डी के पिता हैं, यहां पर होना चाहिए था, एफ डी के पिता हैं, एच जी के पति हैं। और यहां पर बच्चों एक करेक्शन कर लीजिएगा, पोता या नाती है, पोता या नाती है। आ रही बात समझ में, पोता या नाती है। चलिए आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन में क्या लिखा है, सी जी की बहू है। तो अगर बच्चों सी जी की बहू है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, ये सी है और सी किसकी बहू है, सी जी की बहू है। इसका मतलब इसके पति की या तो मां होंगी या तो पिता होंगे। आ रही बात समझ में, सी किसकी बहू है, जी की बहू है। तो अगर सी बहू है तो सी तो फीमेल हो गई, लेकिन सी जी की बहू है तो जी का अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जी की बहू है तो जी के पुत्र की पत्नी है। अब जी बच्चों ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए अभी इसका हमने जेंडर क्लियर नहीं लिखा है। चलिए फिर आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है ई बी का एकमात्र पोता है। अगर ई बी का एकमात्र पोता है तो अभी ना तो हमें ई पता है और ना तो हमें बी पता है, दोनों को नहीं बनाएंगे। फिर लिखा है डी ई के 2 मामा में से एक हैं, तो ना तो डी पता ना तो ई पता, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर देखिए जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, बी के बच्चे हैं, जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, एक क्या है पुरुष, लेकिन क्लियर नहीं पता कि कौन पुरुष है। तो दोनों में एक पुरुष है और दोनों बी के बच्चे हैं, तो जी और डी दोनों किसके बच्चे हैं, बी के बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों में से एक पुरुष है। आ रही बात समझ में। फिर क्या लिखा है, यफ डी के पिता हैं। यफ कौन है, डी के पिता। अगर यफ डी के पिता हैं इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बी कौन होगी, मां होगी। फिर लिखा है यच जी के पति हैं। यच कौन है, जी के पति। तो अगर बच्चों यच जी के पति हैं तो यच पुरुष होंगे, और अगर ये पति हैं तो फिर ये पत्नी हो जाएंगे, मतलब ये फीमेल। और फिर देखिए क्या लिखा था कि जी और डी दोनों में से, दोनों बी के दोनों जी और डी दोनों, कहां लिखा था, हाँ, जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, बी के बच्चे। तो इन दोनों में एक पुरुष था, इसका मतलब बच्चों ये डी क्या होगा, पुरुष होगा। अब देखिएगा कौन सी लाइन अब बची है उसको हम जरा सोचते हैं। यहां देखिए लिखा है ई बी का एकमात्र पोता या नाती है। तो ई कौन है, बी का पोता है या तो नाती है। तो अगर बच्चों बी का पोता या नाती है तो देखिए नाती होगा तो यहां हो सकता है, नाती होगा तो यहां होगा, और पोता होगा तो यहां पर ई हो सकता है। लेकिन अगली लाइन में क्लियर है कि डी जो है वो ई के 2 मामा में से एक है। तो डी अगर ई का मामा है तो अब बिल्कुल अब क्लियर हो गया बच्चों, अब क्लियर हो गया कि यहां पर ई नहीं आएगा, यहां पर ई नहीं आएगा। क्लियर हो गया, तो ई का बिल्कुल स्थान फिक्स हो गया। लेकिन डी 2 मामा में से एक था, इसका मतलब ई के 2 मामा थे, तो एक मामा ये, एक मामा कहीं और कोई और होगा। चलिए अब इसका नाम हम लोग ढूंढ लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसमें से देखिए कौन बच गया है, और हमें लगता है कि ए बच गया है, क्योंकि देखिए कहीं अभी ए नजर नहीं आ रहा है, कहीं आपको ए नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे कि ए यहां पर होगा। आ रही बात समझ में। चलिए अब क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिखा है कि दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं, तो आप कहेंगे ये बात गलत है, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में एक, देखिएगा दूसरी पीढ़ी में 1 2 3 पुरुष हैं, इसलिए बात हो गई गलत। फिर लिखा ए एच की ननद या जेठानी या भाभी है, तो ये देखिएगा ननद जेठानी भाभी हमेशा फीमेल होगी, लेकिन यहां पर ए पुरुष है, इसका मतलब ये वाला विकल्प नहीं हो सकता।
फिर लिखा है परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो आइए चेक करते हैं पुरुष कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। पुरुष कितने हैं, 5। ये देखिएगा ध्यान से, अगर हम पुरुष देखें तो पुरुष कितने हैं, 5, और महिला कितनी है, महिला 3 ही होंगी क्योंकि कुल 8 लोग हैं। इसका मतलब ये वाला विकल्प भी गलत हो गया। चलिए, सी एफ के पोते की पत्नी ऑब्लिक नाती की पत्नी है, मतलब बच्चों ये थोड़ा सा आपका करेक्शन करना पड़ेगा, सी एफ के पोते या नाती। ठीक है, टाइपिंग एरर है। सी एफ के पोते या नाती की पत्नी है, की पत्नी है। आ रही बात समझ में, की पत्नी है, ये आपका सेंटेंस था। सी यफ के पोते या नाती की पत्नी है। तो ये देखिएगा यफ से अगर हम सी का रिलेशन देखें तो यफ का ये कौन है, यफ की ये कौन है बच्चों, तो आप कहेंगे ये है पुत्री। और अगर ये पुत्री है तो पुत्री के ये कौन है, पुत्र, पुत्री का पुत्र। तो पुत्री का पुत्र ये कौन होगा, नाती। तो नाती की ये कौन होगी, पत्नी। मतलब ऑप्शन डी क्या है, सही है। ऑप्शन डी क्या बच्चों, सही है। दोबारा देख लीजिए आप लोग, देखिएगा लिखा है सी एफ के पोते या नाती के पत्नी, सी एफ के पोते या नाती की पत्नी है। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम बच्चों एफ से ई का रिलेशन देखें तो इसके पुत्री का पुत्र क्या लगेगा बच्चों, ये नाती लगेगा। और ये जो नाती है उसकी ये कौन है, पत्नी। उस नाती की ये है पत्नी। इसका मतलब आपका विकल्प डी क्या होगा, सही होगा। मैंने इसको दोबारा से क्लियर कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप सभी लोगों को यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब इसी कड़ी के साथ बच्चों मैं अगले सवाल की शुरुआत कर रहा हूं। अगला सवाल देखें, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। यह देखें मजेदार सवाल। सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, यह सवाल लिखा है ए बी सी और डी, लिखा ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, जबकि बी के 3 भाई हैं। सी और डी के कितने बच्चे हैं। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग थोड़ा गलत काट लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये सवाल को गलत आप लोग काट लीजिएगा। कारण उसका क्या है बच्चों, क्योंकि ये आपका गलत सवाल है। यहां पर कोई भी आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा और किसी भी ऑप्शन से चीजें सेट नहीं होंगी। तो यहां पर आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। ये डू योर सेल्फ है, गलत है। मैंने यहां पर स्टार भी लगाया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा डू योर सेल्फ। आ रही बात समझ में, डू योर सेल्फ। क्लियर है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। और ये अगला प्रश्न बच्चों ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की परीक्षा 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं सवाल। एक संयुक्त परिवार में ए बी सी डी ई और एफ सदस्य हैं, जिनमें सी एफ की बहन है और बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। तो परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माता है। तो बताइए माता कौन है। तो बच्चों ये बहुत ही आपका शानदार सवाल है। कैसा सवाल है, ये बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल आप देख सकते हैं वीडियो की परीक्षा का पूछा हुआ है। चलिए करते हैं इस सवाल को। लिखा है आपके सवाल में सी एफ की बहन है। तो आप बताइए, मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सी एफ की बहन है तो सी का तो जेंडर क्लियर है कि सी फीमेल है, लेकिन एफ का जेंडर क्लियर नहीं होगा क्योंकि सी एफ की बहन है। चलिए आगे क्या लिखा है, बी ई के पति का भाई है। तो ना तो अभी बी पता है ना तो ई पता है, इसको छोड़ देते हैं। फिर लिखा है डी ए का पिता और एफ का दादा है। तो डी कौन है, ए का पिता है और एफ का दादा है। तो अगर बच्चों एफ का दादा है तो ये देखिएगा एफ के पिता का पिता होगा, तभी तो दादा होगा। तो डी देखेगा एफ का दादा है लेकिन ए का पिता है। तो हो सकता बच्चों ए यहां हो सकता ए यहां हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यहां पर ए हो, लेकिन हो सकता बच्चों की यहां पर ए हो। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए डी ए का पिता है और एफ का दादा है, आ रही बात समझ में, और एफ का क्या है, दादा है। तो अगर बच्चों एफ का दादा है तो आप बताइएगा क्या यहां पर ए क्लियर है कि ए ये है कि ए है। बच्चों यहां पर ये बात क्लियर नहीं पता है, समझिएगा बात को। आपके सवाल में क्या लिखा, मैं इसको दोबारा से आपको समझा दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, ये तो डी है, क्लियर है।
ध्यान दीजिएगा, लिखा है डी ए का पिता है। डी किसका पिता? ए का पिता है। डी ए का पिता है और यफ का दादा है। और किसका दादा है? यफ का दादा है। तो अगर बच्चों यफ का दादा है, इसका मतलब यहां पर क्लियर नहीं है, यहां पर क्लियर नहीं कि ए ये है या तो फिर ए ये है। आ रही बात समझ में? दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि डी का तो क्लियर है कि यफ का दादा है तो यफ के पिता का पिता होगा। आ रही बात समझ में? और ए का पिता है तो ए का पिता ए यहां होगा तो भी पिता, और ए यहां होगा तो भी पिता। आ रही बात समझ में? और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, साथ ही साथ एक चीज हम और भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ए ये हो। ए को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं भाई? क्योंकि अगर हम ए को ऐसे भी दिखा दें तो देखिए यफ के दादा हो जाएंगे यफ। क्लियर है आप लोग? और ए का पिता है तो हम कहेंगे हो सकता है पिता ए ना हो सकता है इसकी बुआ ए हो, तो भी तो ये हो सकता है सिचुएशन। चलिए फिर लिखा है कि परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माता है, तो बताइए माता कौन है? आ रही बात समझ में? बताइए माता कौन है? तो एक बात जरा सोचिएगा आप लोग कि यहां पर कुल मिलाकर के कितने लोग हैं? 6, जिसमें से एक व्यक्ति है 1 2 1 हो गया 3 लोग का क्लियर हो गया। 3 लोगों को और सेट करना है। तो लिखा है सवाल में बी ई के पति का भाई है। बी कौन है? बी जो है वो ई के पति का भाई है। ई के पति का भाई है। आ रही बात समझ में? तो अगर बच्चों हम इसको चाहें कि यहां सेट करना तो हम यहां सेट करेंगे। यहां अगर हम चाहें सेट करना तो हम यहां भी सेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको यह पता है कि जब यहां पर ए क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ए को क्लियर करने के लिए, क्योंकि परिवार में कुल मिला के कितने लोग हैं? परिवार में कुल मिला के 6 लोग हैं। देखिएगा ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं। तो देखिए कौन कौन क्लियर है? सी का बिल्कुल क्लियर है, डी क्लियर है, एफ क्लियर है। आ रही बात समझ में? यहां देखिएगा बी और ई तो क्लियर है, लेकिन बी और ई तो क्लियर हो गया, लेकिन अब कौन क्लियर नहीं हो पा रहा? ए नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो ये क्लियर नहीं है इसी के साथ हम सेट करेंगे, तभी सारे परिवार के सदस्य एक साथ सेट हो पाएंगे। तो यहां देखिएगा ध्यान से आप लोग, आपको करना क्या होगा? आपको करना यह होगा कि इसको आपको यहीं सेट करना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर यहां सेट करेंगे तो फिर यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि इसका हम क्या नाम दें, ये कौन होगा। आ रही बात समझ में? ये कौन है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये क्लियर हो गया कि यहां पर हम बनाएंगे ई, और ई का ये हो गया पति, और पति का भाई ये कौन हो गया? यफ। आ रही बात समझ में? पति का भाई यफ। तो कौन बचा है? यहां पर ए बचा है, तो यहां पर आप ए को बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं आपका ये पूरा फिगर, आपका ये पूरा फिगर क्लियर बन गया। पूरा फिगर क्लियर बन गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए माता कौन है, तो माता कौन है तो आप क्या बताएंगे? माता ई है, और आपका विकल्प क्या आएगा? विकल्प बी आपका सही आएगा। मेरी बात आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी, और मेरी बात आप लोगों को समझ में आप भी आ रही होगी। आ रही बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है? चलिए अगला सवाल आपका क्या है, देखिएगा ध्यान से। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ए ई का दादा है, ई बी और डी की भतीजी है, ए के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे, बी एफ की ननद है, डी अविवाहित है, सी भी परिवार का सदस्य है, तो एफ का सी से क्या संबंध है? तो बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल किसका है? ये यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखा है सवाल में ए ई का दादा है। ए कौन है? ई का दादा। तो देखिएगा ई का दादा है मतलब ई के पिता का पिता है, तभी तो दादा होगा। ई के पिता का पिता है। आ रही बात समझ में? ए कौन है? ई का दादा। ए है ई का दादा, तो ई के पिता का भी पिता है। तो ये लाइन आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ई बी और डी की भतीजी है। ई किसकी भतीजी है? भतीजी है तो ये हो गई फीमेल, और किसकी भतीजी है? बी और डी की भतीजी, तो ये देखेगा बी और डी की भतीजी बना दिया। तो इस लाइन को भी आपने बिल्कुल क्लियर समझ लिया और बना भी लिया। फिर लिखा है ए के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। ए के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। और कौन है? 2 बेटे हैं। ठीक है, चलिए
तो अभी हमें यह नहीं पता कि कौन बेटा होगा कौन बेटी, लेकिन आगे लिखा है बी यफ की ननद है। बी कौन है? बी ननद है। तो अगर बी ननद है बच्चों तो ये होगी फीमेल, और यफ की ननद है, इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि इसकी पत्नी कौन होगी? यफ। इसकी पत्नी होगी यफ। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि आगे अगली लाइन में लिखा था डी अविवाहित है। तो अगर बच्चों ये अविवाहित है, आप जरा एक बताइए कि अगर एक भाई अविवाहित है तो दूसरे भाई की पत्नी ही तो इसको ननद कहेगी। आ रही बात समझ में? तो डी हो गई अविवाहित। चलिए फिर क्या लिखा है सवाल में? फिर लिखा है सवाल में कि सी भी परिवार का एक सदस्य है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए, लेकिन एक व्यक्ति यहां बच गया था, तो यहां पर कौन होगा? यहां पर सी ही होगा जो बच गया है। लेकिन अब एक लाइन जो ये थी कि एक के 3 बच्चे हैं और एक बेटी और 2 बेटे, तो एक के 3 बच्चे थे, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये कौन होगा? अविवाहित बेटा होगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको एक बार में क्लियर समझाया। अब पूछा है यफ का सी से क्या संबंध है? यफ का सी से संबंध पूछा है। तो अगर हम यफ का सी से संबंध देखें तो सी से संबंध क्या आएगा? सी से संबंध आएगा, यफ का सी से संबंध पत्नी का आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा। आ रही बात समझ में? देख लीजिए आप लोग 239 नंबर का सवाल। चलिए ये रहा 239 नंबर का सवाल। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 240 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा यह भी आपका यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से आप समझें। देखिए क्या लिखा है? 3 पीढ़ियों के 9 सदस्यों वाले परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। टीएल का पोता है जिसका विवाह एक सर्जन से हुआ है। यन ओ की मां है जबकि क्यू यन की बहू है। राजनेता आर यस का पिता है जो टी और पी का चचेरा भाई है। पी क्यू की बेटी है जो एक शिक्षिका है। ओ यम की बहन है। एक पुरुष वकील, एक महिला इंजीनियर और 3 अविवाहित विद्यार्थी। एक महिला इंजीनियर और 3 अविवाहित विद्यार्थी हैं। उस लाइन को रिपीट कर दिया गया है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। क्यू का यस से क्या संबंध है? तो एक बात जरा सोचिएगा, ये आपका यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है और आप जरा इस सवाल को देखें, आपसे क्यू का यस से क्या संबंध है यही पूछा है। तो प्रश्न में जब क्यू और यस से जो रिलेशन है केवल उस रिलेशन के बारे में पूछा है, तो विशेष इन सब चीजों का मतलब नहीं है कि कौन वकील है, कौन इंजीनियर है और कौन अविवाहित विद्यार्थी। इन सब से कोई मतलब नहीं होगा। बस आपको डायग्राम बनाना है और आंसर देना है। तो आइए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा भाई? लिखा है टी यल का पोता है। क्या है? टी यल का पोता है। तो ये देखिए टी किसका पोता है? टी हो गया यल का पोता। और यल का पोता कैसे होगा? यल के पुत्र का पुत्र होगा तभी पोता होगा। फिर लिखा जिसका विवाह एक सर्जन के साथ हुआ है। तो इसका विवाह किसके साथ हुआ है? जिससे हुआ है वो सर्जन है। वो कौन है? वो सर्जन है, लेकिन नहीं पता कौन है। तो टी एल का पोता है जिसका विवाह एक सर्जन से हुआ है। इतनी बात आपने बना लिया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है? यन ओ की मां है, नहीं बना पाएंगे। क्यू यन की बहू है, नहीं बना पाएंगे। फिर लिखा है राजनेता आर यस का पिता है जो टी और पी का चचेरा भाई है। तो टी और पी का चचेरा भाई है। तो टी के साथ साथ कौन है? पी। टी और पी इन दोनों का चचेरा भाई कौन है? कौन है भाई? आर यस का पिता है। आर यस का पिता है। और जो का मतलब कौन? जो का मतलब बच्चों ये यस, और यस टी और पी का चचेरा भाई है। आ रही बात समझ में? तो चलिए अगर चचेरा भाई है इसका मतलब चाचा का लड़का होगा। तो जो राजनेता यस है वो उसके पिता के भाई होंगे, इसका मतलब इसके चाचा होंगे। और आर जो राजनेता हैं ये इसके चाचा होंगे और चाचा का लड़का होगा यस। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहां से दोनों चीजें हो गई। आर राजनेता, यस का पिता भी हो गया, और जो का मतलब यस, टी और पी दोनों का क्या है? चचेरा भाई, मतलब ये हो गया मेल। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू की बेटी है जो कि एक शिक्षिका है। पी किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है। तो अगर पी बेटी है लेकिन बेटी क्यू की है और क्यू एक शिक्षिका है, इसका मतलब क्यू बच्चों क्या होगी? फीमेल होगी। ये तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मेल है और आपको पता है कि शिक्षिका हमेशा क्या होगी? फीमेल होगी। आ रही बात समझ में?
फिर लिखा बच्चों ओ यम की बहन है, ओ यम की बहन है। तो अभी ना तो आपको ओ पता है और ना तो यम पता है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, यन ओ की मां है जबकि क्यू यन की बहू है। क्यू किसकी बहू है, यन की बहू है। तो अगर क्यू यन की बहू है और यन ओ की मां है, तो देखिए यन हो गई फीमेल। क्यों फीमेल है, क्योंकि यन ओ की मां है। और लिखा है क्यू यन की बहू है, क्यू यन की बहू है। तो अगर बच्चों जो ये क्यू है वो यन की बहू है, तो ये तो यल है, तो यन कौन होगा, यन यही होगा, सर्जन, सर्जन ही यन होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि क्यू यन की बहू है। और फिर सवाल में क्या लिखा है कि यन ओ की मां है, तो यन किसकी मां है, ओ की मां, तो ये हो गई फीमेल और ये कौन हो गया, मेल। आ रही बात समझ में बच्चों। चलिए यन ओ की मां है जबकि क्यू यन की बहू है, बना लिया आप लोगों ने। अब यहां लिखा था ओ यम की बहन है, ओ किसकी बहन है, यम की बहन है। तो देखिए अगर ओ बहन है, ओ बहन है और ओ की मां भी तो यन है, यन ओ की मां है, इसका मतलब ओ यहीं पर आएगी और यम की बहन है तो हमने यम को यहां पर बना लिया। आ रही बात समझ में, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी भाई। कहिए तो दोबारा रिपीट कर दूं। चलिए कुछ बातों को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए क्या क्या मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से। देखिए इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर दूं। लिखा है यन ओ की मां है। अगर बच्चों यन ओ की मां है तो आप कहेंगे कि ओ यहां भी हो सकती है, क्योंकि यन ओ की मां है, और ओ यहां भी कहीं हो सकती है। आ रही बात समझ में। और देखिए फिर क्या लिखा है, क्यू यन की बहू है, तो क्यू देखिए यन की बहू हो गई, तो और यन क्लियर है कि मां है, तो ये फीमेल है, तो ये कौन होगा, मेल होगा। और फिर यहां पर देखिए लिखा है ओ यम की बहन है। अगर ओ यम की बहन है तो यहां पर बच्चों देखिएगा ओ कौन है, यम की बहन है, तो इसका मतलब ओ क्या हो गई, फीमेल, ओ हो गई फीमेल। तो फिर ये कौन होगा, ये होंगे यम, इसीलिए ये कौन होगा, ये होगा यम। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पूछा क्यू का यश से क्या संबंध है, क्यू का यश से क्या संबंध है, क्यू का यश से क्या संबंध है। तो चलिए से का की तरफ, अगर हम से का की तरफ चलें तो इसके ये कौन है, पिता, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, और चाचा की पत्नी क्या लगेगी, चाची। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, चाची। आ रही बात समझ में। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ रहा है चाची, ऑप्शन डी। देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल क्या है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। तो अपने बच्चों की बात किया है, तो इसका मतलब गंगा के जो बच्चे हैं उनमें विशेष प्रिय है राम और रेखा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, गंगा का जो पुत्र होगा, मतलब पुत्र होगा वो राम और पुत्री होगी रेखा। कह सकते हैं क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि राम मेल है और रेखा फीमेल है। फिर लिखा है रेखा शरद की मां है। रेखा कौन है, रेखा शरद की मां है, शरद त लिखा है, शरद की मां है। जो अपने, यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, जो अपने मामा, जो अपने मामा, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो शरद के मामा कौन है, शरद के मामा है मिथुन, शरद के मामा कौन है, मिथुन। आ रही बात समझ में, मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं। परिवार का मुखिया कौन है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, मुखिया रामलाल हैं। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। तो गोपाल और मोहन कौन है, रामलाल के लड़के हैं। फिर लिखा है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। तो गोपाल और गंगा कितने साल से विवाहित हैं, गोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित हैं। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। तो गोपाल और मोहन, गोपाल और कौन, मोहन, गोपाल और मोहन उनके बेटे हैं। किसके बेटे हैं, रामलाल के बेटे हैं। तो ये हो गए रामलाल। क्लियर है, रामलाल नाम से स्पष्ट है कि मेल होंगे, सबको पता चल रहा है। चलिए
अब देखिए क्या पूछा गया भाई, पूछा है कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। तो मिथुन का मोहन से संबंध क्या है, ये संबंध निकालना है। तो आप बताइए ये इसका कौन है, भाई, और भाई का ये लड़का है, और भाई के लड़के को हम क्या कहते हैं, भाई का लड़का, भाई का पुत्र। भाई का पुत्र क्या कहलाएगा, भतीजा। भाई का पुत्र क्या कहलाएगा, भतीजा। तो यहां ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, चाचा ऑब्लिक भतीजा कर लीजिएगा, और उसके बाद ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। आ रही बात समझ में, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, चाचा ऑब्लिक भतीजा कर लीजिएगा। ये था 241 नंबर का सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 242 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 242 नंबर का सवाल क्या है, 242 नंबर के सवाल में बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है और बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखिए पहले मैं इसको गलत करके दिखाता हूं कि आप जो गलत करते हैं वो गलत क्या है और उसके बाद सही क्या है। बच्चों मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझा रहा हूं। लिखा है सवाल में सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, सुकेत की 3 पुत्रियां। देखिए तो आप कहेंगे ये हो गया सुकेत, और सुकेत की 1 2 3 पुत्रियां हैं। फिर लिखा है प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो कुछ बच्चे क्या किए होंगे, प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो इसका भी एक भाई, इसका भी एक भाई और इसका भी एक भाई। और उसके बाद पूछा कुल पुरुष, तो आप कहे होंगे कि भाई कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, सुकेत भी पुरुष होगा तो कुल पुरुषों की संख्या 4 दी होंगे, जो कि गलत है। आ रही बात समझ में। अगर बच्चों आप इस प्रकार से बनाएंगे कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यहां देखिए, यहां आप अगर किसी को उठाएंगे तो प्रत्येक का एक नहीं बल्कि 1 2 3 3 भाई हो जाएंगे। क्योंकि क्या जो इसका भाई है वो इसका भाई नहीं होगा क्या, क्या बच्चों जो इसका भाई है वो इसका भाई नहीं होगा, इसका भी तो भाई होगा। तो अगर आप 3 लोगों को दिखा देंगे तो प्रत्येक पुत्री का 1 2 3 3 भाई हो जाएगा, लेकिन आपको केवल एक दिखाना था। तो आपको सही क्या करना है, आप कहेंगे ऐसे, देखिए सुकेत हो गया ये सुकेत, सुकेत की 3 पुत्रियां हो गई और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यही केवल अकेला भाई होगा। तो अगर मैं कुल पुरुषों की संख्या की बात करूं तो कुल पुरुष कितने होंगे, 2 होंगे। एक पुरुष ये है और एक पुरुष ये है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। तो 242 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। आंसर आपका 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं 243 नंबर के सवाल पर। 243 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। ऐसे सवालों को बच्चों हम लोग ओरल भी करते हैं और सॉल्व करके भी करते हैं। तो पहले इसका देखेगा मेथड 1, मेथड 1 देखेगा, और इसका जो मेथड 2 होता है बच्चों वो ओरल होता है। ठीक है, ओरल तरीके से करते हैं सवाल। यहां क्या लिखा है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता, देखिए क्या लिखा है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता, तीन विवाहित पुत्र। तो 3 विवाहित पुत्र हैं बच्चों, तो ये देखिएगा ध्यान से, 3 विवाहित पुत्र हैं। देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर। लिखा है पिता माता, फिर लिखा है 3 विवाहित पुत्र। तो ये देखिए 3 विवाहित पुत्र हैं। तो ये देखिए 2 पुत्र इनके साथ दिखा देते हैं और 1 पुत्र इनके साथ दिखा देते हैं। 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है, 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं। पुत्रों में से 2 के प्रत्येक के कितनी पुत्रियां हैं, प्रत्येक की 2-2 पुत्रियां हैं। ठीक है, और 1 का 1 पुत्र है, और 1 का क्या है, 1 पुत्र है। तो आपसे पूछा परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, तो महिला कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ये हमारा पहला तरीका है पूरा फिगर बना के। अब देखिए इसी चीज को अगर मैं ओरल आपको समझाऊं कि ओरल मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, तो देखिए हमें क्या चाहिए, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या चाहिए। तो लिखा है एक परिवार में पिता माता, माता लिखा है,
तो एक आपने काउंट कर लिया, माता फीमेल होंगी। 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, तो एक पुत्री है, तो यहां देखिएगा 3 विवाहित पुत्र, तो अगर 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 पत्नियां होंगी 3, और 1 अविवाहित पुत्री तो +1। चलिए फिर क्या लिखा, पुत्रों में से 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, तो 2-2 कितने 4, तो प्लस बच्चों हमने क्या कर लिया, प्लस हमने कर लिया +4। अब क्या पूछा है, और 1 के 1 पुत्र है, तो परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 3 1 4 1 5 और 5 4 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 9 आएगा। और ये क्या है बच्चों, ये आपका ओरल कॉन्सेप्ट है, ये आपका ओरल कॉन्सेप्ट है। ऐसे सवालों को हम लोग इस प्रकार से डायरेक्ट ओरल करते हैं, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे सवालों को हम लोग ओरल करेंगे, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आ रही बात समझ में, सबको समझ में आएगा ही बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चों, 244 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इस सवाल को भी मैं पहले बेसिक तरीके से बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसको ओरल बताऊंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखा है। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे की कोई संतान नहीं है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा आपके सवाल में, श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई, इनके 2 विवाहित भाई हैं। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये हो गए 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरी की कोई संतान नहीं। एक के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और दूसरी की कोई संतान नहीं है। तो पूछा परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप बताइए कितने सदस्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8, कुल कितने सदस्य होंगे, कुल 8 सदस्य होंगे बच्चों। तो ये रहा आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको हमने फिगर बना के समझाया कि कुल कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। अब देखिए इसी को आप ओरल तरीके से देखिएगा। हम लोग ओरल कैसे करेंगे बच्चों, आप कहेंगे कि आपसे क्या पूछा है, कुल सदस्यों की संख्या, तो जोड़ते जाइए। श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी, तो श्री प्रकाश और उनकी पत्नी कुल मिला के 2 लोग हो गए। उनके 2 विवाहित भाई हैं, तो उनकी पत्नियां भी होंगी, 2 2 4 हो गए। चलिए प्लस, जिनमें से एक के दो बच्चे हैं और दूसरे की कोई संतान नहीं है, तो +0। अब देखिए जोड़ लीजिए, कुल कितना आ रहा है, 4 2 4 6 6 2 8, तो सीधे आपका आंसर क्या आ रहा, 8। यहां फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ऐसे सवालों में फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। क्लियर है आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 245 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 245 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी पहले आप देखिए बेसिक तरीके से, इस सवाल को भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से आप देख लीजिए क्या लिखा है। एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, एक व्यक्ति और उसकी कौन है, पत्नी है, और उसकी पत्नी। फिर लिखा है उसके 3 पुत्र, उसके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र। तो देखिए 2 पुत्र यहां से दिखा दे रहे हैं और 1 पुत्र हम यहां दिखा दे रहे हैं, हो गए 3 पुत्र। और उनकी पत्नियां, तो ये देखिए उनकी कौन हो गई, ये लोग हो गए उनकी पत्नियां और उनकी पत्नियां। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे, तो ये देखिए 3 बच्चे यहां हैं, 3 बच्चे यहां हैं, 3 बच्चे यहां हैं। तो पूछा है कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या। तो आप बताइए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 3 6 3 9, 8 9 कितना, 8 9 कितना हो गया, 17। तो आपका आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। लेकिन बच्चों हमें ऐसे करना नहीं था। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग करेंगे बिल्कुल ओरल तरीके से। कैसे हमारा ओरल कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा भाई, ध्यान दीजिए। हम कहेंगे कि जब कुल सदस्यों की संख्या पूछा है तो पहले लिख लेते हैं कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे कुल सदस्यों की संख्या। लिखा है एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, तो कितने लोग हो गए, 2। चलिए उसके
3 पुत्र और उनकी पत्नियां, तो 3 पुत्र और पत्नियां, तो 3 3 6। फिर क्या लिखा, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 3 बच्चे, तो 3 त्रिके 9, तो प्लस 9, तो 6 2 8, 8 प्लस 9 कितना आएगा, 17 आएगा। तो इस सवाल के लिए सही उत्तर क्या होगा, 17, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए सही उत्तर है। आप सभी बच्चे ओरल कर पा रहे होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला आपका सवाल क्या है, 246 नंबर का सवाल, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई बच्चों। देखिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा, अब ठीक है। ये आज की क्लास का सीसेट का पहला सवाल है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पूछा गया पहला सवाल आज आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। पढ़ते हैं इस सवाल को। किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं, जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, ए बी की पुत्री है, सी बी का या ऑब्लिक की रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई अथवा चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन है। तो ई कौन है, आपसे यह पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना बच्चों। देखिए सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं क्रम से, और जितनी जानकारी हम लोगों को मिलती है उन सभी जानकारी के हिसाब से हम चीजों को भर देते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा, पहली लाइन में जो जानकारी मिली उसको दूसरे वाली लाइन से आप नहीं रिलेट कर पाए, तीसरे से नहीं कर पाए तो चौथे से रिलेट हो रहा तो चौथे पे पहुंचिए, चौथे से करिए। तो एक बार में जितना काम आप कर पा रहे हैं लगातार करते जाइए, जो लाइन नहीं समझ में आ रही उसको आप छोड़ते जाइए। यही क्वेश्चन करने का तरीका होता है। आ रही बात समझ में? और उसके बाद फिर जो लाइन बच जाए उसको बाद में आप सोचेंगे, बाद में रिलेट करेंगे तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे। आइए देखिए कैसे मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, आप समझिएगा। यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है। लिखा है सवाल में कि किसी संयुक्त परिवार में ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। लिखा है जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। तो एक बात तो यह स्पष्ट है कि जी विधवा है, इसका मतलब इसके पति का स्वर्गवास हो गया है, और डी के पिता एफ की साली है। डी की साली नहीं है, डी के पिता एफ की साली है। तो ध्यान दीजिएगा, डी के पिता को हम बनाते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, डी यहां है तो डी के ये हो गए पिता, और अगर डी के ये पिता हो गए तो पिता की साली या भाभी है जी। तो साली अगर आपको बनाना है तो साली बनेगी बच्चों, तो यहां होगी जी, और भाभी बनेगी तो इसका एक भाई दिखाना पड़ेगा और उसकी पत्नी होगी जी, तब ये भाभी है। तो आप देख सकते हैं यहां यप की ये साली है और यहां यप की ये क्या है बच्चों, भाभी है। आ रही बात समझ में? तो साली और भाभी दोनों आप लोगों ने बना लिया। अब इस लाइन को करते हैं गायब। चलिए देखिए, लेकिन एक बात ये क्लियर हो गई कि यहां पे जो इसका पति है वो है नहीं, ये हमने भाभी दिखाने के लिए इसका सहारा लिया। इनका हो गया है स्वर्गवास। ये क्या है, ये स्वर्गवासी हैं, ये स्वर्गवासी हैं। आ रही बात समझ में? ये स्वर्गवासी हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि बी और डी एक ही माता पिता की संतान है। तो अगर बी और डी एक ही माता पिता की संतान है तो सेम जनरेशन होगा। फिर क्या लिखा है, और ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो देखिए ए हो गई बी की पुत्री, बना लिया। फिर क्या लिखा सवाल में, फिर लिखा है कि सी बी का या की रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई अथवा बहन है। तो जो सी है वो बी से रिश्ते में क्या है, या तो चचेरा या तो ममेरा का रिलेशन है। तो सी का रिश्ता बी के साथ दिया है। आ रही बात समझ में? और बी आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग कि बी आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो बी का क्या है, चचेरा भी हो सकता है, ममेरा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो देखिए अगर हम सी से चचेरा की बात करें, तो अगर हम बी के चचेरे की बात करें तो बी का चचेरा कौन होगा भाई, बी के ये पिता, पिता का भाई कौन, चाचा, चाचा की पत्नी चाची। तो ये हो जाए, अगर इनका पुत्र होगा तो चचेरा भाई बहन होगा। तो सी देखेगा चचेरा भाई बहन है। लेकिन ऑब्लिक में लिखा है, ऑब्लिक में लिखा है कि चचेरा के साथ साथ ममेरा भी हो सकता, ममेरी भी हो सकती है। तो बी की ये कौन है, माँ, और माँ की बहन कौन, माँ की बहन अगर ये हो जाएंगे तो ये कौन, मौसी।
आ रही बात समझ में? ये हो जाएंगी मौसी। और अगर इनके मौसी का लड़का होगा, अगर इनके मौसी का लड़का होगा तो ममेरा नहीं, क्या हो जाएगा? मौसेरी या मौसेरा हो जाएगा। तो ये देखेगा सी मेल या फीमेल होगा। तो आप कह सकते हैं कि दो चीज तो हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? अगर हम साली को दिखाएंगे, साली को दिखाएंगे तो ये कौन हो जाएगी? मौसी। तो फिर ये मौसेरा भाई बहन होगा। अगर हम भाभी को दिखाएंगे तो ये होंगे चाचा। तो ये क्या होगा भाई? चचेरा भाई या बहन होगा। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं? ये देखिएगा, इसका तो क्लियर नहीं था कि ये यहां भी हो सकता है और ये यहां भी हो सकता है। आरी बात समझ में? बस हमें जी और सी से मतलब था। जी सी यहां हो गया, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। क्या बच गया है? जो बच गया है वो एफ की पत्नी होगी। तो कौन बच गया भाई? तो कौन बच गया है? आप कहेंगे ई बच गया है। तो अगर ई बच गया है तो आइए ई को हम यहां पर सेट कर देते हैं। हो गया क्लियर? अब क्या पूछा है कि ई कौन है? ई कौन है? ई के संदर्भ में बताइए ई कौन है? तो पहला क्या है? यप की पत्नी। तो बिल्कुल सही है, यप की पत्नी तो है ही है। फिर लिखा ए की दादी या नानी। तो ए की दादी या नानी बिल्कुल होगी। क्यों? ए की दादी या नानी होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि अगर ये मां होगी तो ये नानी होगी, और अगर ये पिता होंगे तो फिर ये दादी होगी। तो ये भी क्या है? सही है। फिर लिखा सी की चाची या मामी। सी की चाची या मामी या मौसी या बुआ। तो सी की चाची मामी मौसी बुआ है ई। तो देखिए सी से क्या रिश्ता है? तो सी, अगर हम सी से देखें तो यहां पर सी से क्या रिलेशन है बच्चों? मौसी का रिलेशन है। आ रही बात समझ में? और अगर हम यहां पर देखें, अगर यहां पर हम दिखाएं सी, तो ये कौन होगी बच्चों? ये होंगे पिता। पिता के भाई कौन? चाचा। चाचा की पत्नी चाची। तो चाची का रिश्ता आ रहा है और या मौसी का रिश्ता आ रहा, मतलब तीसरा वाला भी सही है। तो आंसर क्या देंगे? 1 2 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए सही उत्तर होगा। क्लियर है आप लोग? इस सवाल के लिए आप लोगों का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट इस सवाल के लिए बिल्कुल सही निकल के आ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला आपका सवाल क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 247 से 249 नंबर तक का सवाल। 247 से 249 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल 247 से 249 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये सवाल है, मुझे उम्मीद है कि दिखाई दे रही होगी। चलिए अभी मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस सवाल को, ताकि आप लोगों को कहीं किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो बच्चों। देखिए आपकी सुविधा में ही मेरी खुशी है और आपको चीजें समझ में आए अच्छे से, इससे ज्यादा मुझे कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। देखिए ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 पिता, 2 पुत्र और 2 पत्नियां हैं। 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ई पुरुष नहीं है और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है। बी एक पुरुष है। और इसके बाद आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन देखें आप लोग। ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। देखिएगा ध्यान से, कितने पिता हैं? 2 पिता हैं। 2 पिता हैं और क्या भाई? 2 पुत्र हैं। अलग से मैं लिख दे रहा हूं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नियां हैं। और कितने पुरुष हैं? पुरुष कितने हैं? 3 लोग पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी हैं? 2 लोग महिलाएं हैं। अब क्या लिखा है? अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है अध्यापिका और अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। लेकिन इस वकील का नाम क्या है आपको नहीं पता। वकील की पत्नी तो ये होंगे मेल और ये होंगी फीमेल।
क्लियर है? इस लाइन को आपने बहुत आसानी के साथ बना लिया है। देखिए, इस लाइन को आपने बहुत आसानी से बना लिया। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। फिर आगे क्या लिखा है? यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। यह वकील कौन है? डॉक्टर का पुत्र है। तो आइए बनाते हैं इसको डॉक्टर का पुत्र। लेकिन जो ये वकील है एक डॉक्टर का पुत्र है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। ये कौन है ये बात हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वकील डॉक्टर का पुत्र है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखिएगा ध्यान से। आगे क्या लिखा है? ई पुरुष नहीं है। ई पुरुष नहीं है और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। चलिए इस लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा। ई पुरुष नहीं है। अगर ई पुरुष नहीं है इसका मतलब ई क्या है? ई महिला है। और न किसी व्यवसायी की पत्नी है, इसका मतलब बच्चों इसकी जिसके साथ शादी हुई है वो व्यवसायी नहीं है। व्यवसायी न होने का मतलब न तो वो डॉक्टर हो सकता है, आ रही बात समझ में, न तो वो वकील हो सकता है, न तो वो अध्यापक हो सकता है, न इंजीनियर हो सकता है। मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बेरोजगार है, वो एक बेरोजगार युवा है। कह सकते हैं भाई बेरोजगार युवा है। आ रही बात समझ में? चलिए अब क्या लिखा है? परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है। तो अगर परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है तो सबसे कम उम्र वाला कहां आएगा? नीचे आएगा। सबसे कम उम्र वाला कहां आएगा? नीचे आएगा। और डी सबसे बड़ा है तो डी कहां आएगा? डी हर हाल में ऊपर आएगा। और सी कहां आएगा? सी नीचे आएगा, क्योंकि ये सबसे कम उम्र का है। आ रही बात समझ में? तो सी नीचे आएगा और डी आएगा ऊपर। अब एक बात जरा आप समझिएगा कॉमन सेंस से कि पूरे परिवार में कितने लोग हैं? आप कहेंगे भाई पूरे परिवार में केवल 5 लोग हैं। पूरे परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और अगर पूरे परिवार में 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5, यही 5 लोग होंगे। यही 5 लोग। क्लियर है आप लोग? यही 5 लोग होंगे। और आप जरा बताइए, आप बताइएगा कि अगर आपके सवाल में क्लियर हो गया कि 5 लोग हैं और क्या लिखा गया है? आपसे लिखा गया कि बी एक पुरुष है। बी एक पुरुष है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, अभी तो हमें डी के बारे में भी क्लियर नहीं है, सी के बारे में भी क्लियर नहीं है, डॉक्टर के बारे में भी क्लियर नहीं है, अध्यापिका ये फीमेल है और ये क्या है? वकील है। लेकिन एक बात जरा सोचिएगा, बी अगर एक पुरुष है, बी पुरुष है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या है 3 और महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या है 2। कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल यह उठा होगा, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं कि सी को यहां पर नीचे और डी को ऊपर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या लिखा सवाल में? लिखा है कि 2 पिता हैं। 2 पिता हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैं सी को यहीं लगा देता तो क्या सी सबसे कम उम्र का नहीं होता? हो जाता। लेकिन अगर आप सी को यहां लगाते तो क्या बच्चों बताइए आप 2 पिता दिखा पाते? नहीं। 2 पिता दिखाने के लिए आपको 2 जनरेशन ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और 2 जनरेशन ऊपर जाने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सी को नीचे ही दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर क्लियर समझिएगा कि सी कहां होगा? सी होगा बच्चों यहां पर नीचे। सी होगा नीचे और डी कहां होगा? डी होगा ऊपर। डी होगा ऊपर। क्लियर है? अब देखिए सबसे अहम बात इस सवाल की क्या है कि ई जो है, ई की जो शादी हुई है वो बेरोजगार युवा से हुई है। और सवाल में एक चीज और भी बोला गया है। सवाल में एक चीज ये बोला गया कि 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां होने का मतलब 2 विवाहित जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 2 विवाहित जोड़ा है। और अगर 2 विवाहित जोड़ा है तो आप बताइए ई को हम किसके साथ सेट कर सकते हैं? ई को हम किसके साथ सेट कर सकते हैं? आपको इस बात को जरा सोचना है। इस बात को सोचना है कि हम इसको किसके साथ सेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर हम ई को क्या बना दें? ई को ही बना दें डॉक्टर। ई को हम बना दें अगर डॉक्टर बच्चों, तो ये देखिएगा ध्यान से, इसकी शादी किसके साथ होगी? डी के साथ हो जाएगी। और फिर डी कौन हो जाएगा? डी कौन है? हाँ, डी आपका जो भी होगा बच्चों, इसका प्रोफेशन क्लियर नहीं है। और ई की शादी हुई है, ई पुरुष नहीं तो ई है फीमेल, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मेल।
अब एक बात जरा सोचिएगा, इस पूरे सवाल में लिखा गया था कि 2 पुत्र हैं और 2 पत्नियां हैं, तो 2 ही पुत्र होंगे। और सॉरी, महिलाएं कितनी है? 2। तो एक महिला अगर ये हो गई तो एक महिला ये हो गई, तो क्या अब कोई और महिला होगी क्या? अब कोई और महिला नहीं हो सकती, अब कोई और महिला नहीं हो सकती। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये होंगे मेल, ये होंगे मेल। और 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब क्या लिखा है? बी एक पुरुष है, तो अगर बी पुरुष है तो बी कौन होगा? यहां तो पुरुष क्लियर है, यहां का पुरुष क्लियर है, तो ये होंगे बी पुरुष। और बचा कौन है? जो बच गया वो अध्यापिका की जगह लेगा। कौन बच गया भाई? ए बी सी डी ई। कौन बच गया है? ए बच गया है। देखिएगा, ए बी सी डी और ई, ए बच गया है। आ रही बात समझ में? तो ए को आपने फुलफिल कर लिया। क्लियर हो गया सवाल? कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए, कहीं किसी भी प्रकार की समस्या लग रही हो तो बताएं आप लोग। चलिए, क्लियर हो गया भाई? देख लिया आप लोगों ने? मैंने आप लोगों को पूरा समय दिया सोचने समझने का, अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, कुछ बच्चे करें इस सवाल को दोबारा समझा दीजिए। देख लीजिए भाई, इस सवाल को मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, परेशान न होइए, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या है आपका सवाल, दोबारा देख लें आप लोग। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, काफी अच्छा सवाल है, सीसेट की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, जितना आप आराम से ऐसे सवालों को लगाएंगे उतना जल्दी ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। देखिए क्या है आपका सवाल, ध्यान दीजिए। लिखा है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो कुल मिला के कितने लोग हैं भाई? कुल मिला के 5 लोग हैं। ए बी सी डी और ई, कुल कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। फिर लिखा है 2 पिता हैं 2 पुत्र हैं, तो अगर 2 पिता हैं 2 पुत्र हैं, और फिर लिखा 2 पत्नियां हैं 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान देना है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब हम इन लोगों को बाद में देखते हैं। पहले जो चीजें मैं कर सकता हूं उसको मैं कर रहा हूं। लिखा है अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, तो ये देखिएगा, पहले हम यही बनाएंगे कि जो अध्यापिका है, ये अध्यापिका किसकी पत्नी है? अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, तो बना लिया आपने, अध्यापिका वकील की पत्नी है। क्लियर है भाई? चलिए, यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। वकील किसका पुत्र है? वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ये देखिएगा ध्यान से, वकील हो गया एक डॉक्टर का पुत्र। फिर क्या लिखा आपके सवाल में? फिर लिखा है आपके सवाल में कि ई पुरुष नहीं है। ई पुरुष नहीं है, इसका मतलब ई क्या बच्चों? ई महिला है।
और ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है, तो जो इसकी शादी हुई है वो किसी व्यवसायी के साथ नहीं हुई, किसी प्रोफेशनल के साथ नहीं हुई है। आ रही बात समझ में? चलिए, और फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है सवाल में कि परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है। तो अगर बच्चों सी सबसे कम उम्र का है तो सी को आपको नीचे रखना पड़ेगा और डी को ऊपर रखना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर, सबको समझ में आ रही है? सी को नीचे रखना पड़ेगा, डी को ऊपर रखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि डी को ऊपर रख दीजिए, सी को इसके बगल में रख दीजिए, तो भी तो हो जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों आप बताइए, आपको दो पिता भी तो दर्शाना है, दो पिता। अगर आप सी को यहां रख देंगे, इसके साथ रख देंगे, अगर आप सी को इसके साथ रख देंगे तो क्या बताइए, दो पिता हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब दो जनरेशन आपको दिखानी पड़ेगी, दो जनरेशन दिखाना है। और दो जनरेशन में आपसे अगर बोला गया है कि सी सबसे कम उम्र का है, मतलब सी सबसे नीचे आएगा, तो दो जनरेशन अगर हम नीचे आएंगे तो एक जनरेशन ये, इसके नीचे एक जनरेशन ये हो गई, इसके नीचे हमें आना है, तो कंफर्म हो गया कि सी यही होगा, सी बच्चों यहीं पर होगा। आ रही बात समझ में? और चलिए अब आगे देखिए, फिर लिखा डी सबसे बड़ा है, और डी सबसे बड़ा है इसका मतलब डी यहां पर आ नहीं सकता, डी इस जनरेशन में आ नहीं सकता, तो डी हर हाल में इसी जनरेशन में आएगा, डी हर हाल में इसी जनरेशन में आएगा। आ रही बात समझ में? यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो कंफर्म बच्चों की यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा। और देखिएगा बी एक पुरुष है, तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखिए लिखा है ई पुरुष नहीं है, तो अगर बच्चों ई पुरुष नहीं है तो ई क्या है? पत्नी है, कोई फीमेल होगी। और इसकी जिसके साथ शादी हुई है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? वो प्रोफेशनल नहीं है, वो व्यवसायी नहीं है। इसका मतलब जो इसका पति है वो बेरोजगार है, कह सकते हैं बेरोजगार है। आ रही बात समझ में? तो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम बनाना चाहें ई को, अगर हम ई को बनाना चाहें बच्चों, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसको यहां पर लाके सेट कर दीजिए। तो अरे भाई अगर हम यहां पर सेट कर देंगे तो आप बताइएगा, यहां पर अगर हम सेट करेंगे ई को, कुछ बच्चे कहेंगे ई को यहां पर सेट कर दीजिए, ई को यहां पर सेट कर दीजिए, तो क्या हम ई को यहां पर सेट कर पाएंगे? अगर आप ई को यहां पर सेट करेंगे तो 2 2 4 1 5 और एक लोगों को डी को भी आपको सेट करना पड़ेगा, तो जो कि गलत हो जाएगा बच्चों। तो आपको करना क्या होगा? आपको करना यह होगा कि हम कहेंगे कि चलिए ई को ही क्या बना दें? ई को ही डॉक्टर बना दें, और ये हो जाए फीमेल, और इसकी शादी किसके साथ हो जाए? इसकी शादी हो जाए किसके साथ? डी के साथ। क्लियर है आप लोग? और देखिएगा ध्यान से, परिवार में क्या है? दो पुत्र हैं, दो पत्नियां हैं और 3 पुरुष हैं, तीन ही लोग पुरुष हैं, और 2 फीमेल है, 2 फीमेल, इसका मतलब ये पुरुष होंगे, ये पुरुष हैं तो ये भी पुरुष होंगे। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछा गया है। बी एक पुरुष है तो ये हो गया बी, और कौन बच गया? ए, तो यहां पर हो गया ए। क्लियर है? चलिए पहला सवाल, डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से क्या संबंध है? तो डी का ई से क्या संबंध होगा भाई? डी का ई से पति का संबंध होगा, तो आंसर आएगा पति। दूसरा क्या है? इस समूह में स्त्रियों को कौन कौन दर्शाता है? तो आप देखिएगा ई स्त्री है, ई स्त्री है, और कौन स्त्री है? ए, तो ई और ए, ई और ए, मतलब ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला देखिए, किसकी पत्नी अध्यापिका है? तो देखिए किसकी पत्नी अध्यापिका है? वकील की पत्नी अध्यापिका है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि बी की पत्नी अध्यापिका है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सारे सवालों को हमने सॉल्व करके आपको अच्छे से क्लियर समझा दिया। अब तो किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। एक बार मैं ओरल तरीके से दोबारा समझा रहा हूं, देखते जाइए आप लोग। लिखा है वकील एक डॉक्टर का, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, कर दिया। उसके बाद है वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, वकील डॉक्टर का पुत्र है, यह भी क्लियर है। आ रही बात समझ में? ई पुरुष नहीं है, इसका मतलब ई क्या है? फीमेल है, और न ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। फिर लिखा है परिवार में सी सबसे कम उम्र का है, तो सी हो जाएगा सबसे कम उम्र का, और डी सबसे बड़ा है। डी क्या है? डी सबसे बड़ा है। आ रही बात समझ में? अब देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि ई को ले जाके जोड़ दीजिए सी के साथ, तो अगर हम ई को सी के साथ जोड़ देंगे तो आप बताइए क्या हम जनरेशन जो दिखाना हमें था 2 जनरेशन नीचे, वो 2 जनरेशन नीचे कहां दिखा पाएंगे भाई? नहीं दिखा पाएंगे। और डी सबसे बड़ा है तो डी को सबसे ऊपर लगाना है, तो हमें ई को सेट करना होगा उसी के साथ, ई को बनाएंगे डॉक्टर।
क्लियर है आप लोग? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखेगा पूरी मजबूती के साथ। अगला सवाल देखें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला। देखिए सबको दिखाई दे रहा होगा अगला सवाल। ये रहा आपका सवाल 250 नंबर का क्वेश्चन। 250 नंबर का सवाल देखिए, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के सदस्य हैं, इंजीनियर हैं, आशुलिपिक हैं, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, विधिवक्ता, न्यायाधीश। फिर लिखा है इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है एवं ई का भाई है, विधिवक्ता सी डी की बहू है, डॉक्टर ई अविवाहित है, डी एफ की दादी है। तो परिवार में दो विवाहित दंपत्ति कौन है? ये आपका सवाल है। तो चलिए इस सवाल को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें आप लोग। देखिए क्या लिखा है, इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। ध्यान दीजिए, इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। आशुलिपिक मतलब स्टेनोग्राफर है, महिला आशुलिपिक से विवाहित है, लेकिन इसका नाम नहीं पता है। क्लियर है? चलिए फिर क्या लिखा है, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, तो ना तो न्यायाधीश पता ना तो विधिवक्ता पता है। ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है, तो यहां तुम बना ही नहीं पाएंगे, एवं ई का भाई है, वो भी नहीं बना पाएंगे। विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधू है, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। डॉक्टर ई अविवाहित है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। डी एफ की दादी है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों ये स्टार्टिंग में जो दिया गया है इसको हमें सबसे लास्ट में रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका किसी के साथ कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा है, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, इसको छोड़िए। ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है, ई का भाई है, इसको भी छोड़िए। यहां देखिए विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधू है, विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधू है। तो ये देखिए डी की पुत्र वधू कौन है, डी की पुत्र वधू कौन है, सी है। पुत्र वधू का मतलब बहू है सी, आ रही बात समझ में? और सी कौन है, विधिवक्ता है। सी कौन है, विधिवक्ता है। ये देखिए विधिवक्ता सी क्या हो गई, डी की पुत्र वधू हो गई। पुत्र वधू का मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू। और ऊपर की लाइन में लिखा है कि न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, तो विधिवक्ता की शादी जिसके साथ हुई है ये कौन है, ये है न्यायाधीश। इसका मतलब ये है जज। अरे बात समझ में, ये जज हैं और ये वकील हैं। चलिए अब क्या लिखा है, लिखा है सवाल में कि ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है एवं ई का भाई है, इसको अभी नहीं बना पाएंगे। फिर लिखा है डॉक्टर ई अविवाहित है, इसको भी नहीं बना पाएंगे। फिर क्या लिखा है, डी एफ की दादी है। तो अगर बच्चों डी एफ की दादी है तो डी हो गई फीमेल और एफ की दादी है, तो यहां पर कौन हो गया, यहां पर हो गया एफ। अब देखिए एफ की हो गई दादी। तो कौन कौन सी लाइन हम लोगों ने बना लिया, आप देखिए ये लाइन हम लोगों ने क्लियर बना लिया। देखिए इस लाइन को हम लोगों ने अच्छे से बना लिया, ये लाइन क्लियर है। ये वाली लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए ये लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए क्या लिखा है कि ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र एवं ई का भाई है। ड्राफ्टमैन एफ जो है, एफ क्या है, ड्राफ्टमैन है। ये है बच्चों ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन एफ क्या है, बी का पुत्र है। तो ये पुत्र है किसका, बी का पुत्र है, तो बी यही होगा क्योंकि मां तो क्लियर है इसकी सी है। तो बी का पुत्र है और ई का भाई है, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये हो गया ई का भाई। इतनी लाइन बना लिया हम लोगों ने। फिर लिखा डॉक्टर ई अविवाहित है। जो ई है वो कौन है, डॉक्टर है, लेकिन ये अविवाहित है, मेल फीमेल अभी नहीं पता है। चलिए छोड़िए इसको अभी। अब देखिए मजे की बात क्या है बच्चों कि हम लोगों ने सारा रिलेशन बना लिया। डॉक्टर ई अविवाहित है, ये बना लिया, ये बना लिया, इस लाइन को भी क्लियर कर लिया, ये लाइन भी क्लियर, ये लाइन भी क्लियर। अब क्या बच्चों, केवल एक लाइन बची है, इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा भाई, देखिए प्रोफेशन सोचते हैं, न्यायाधीश विधिवक्ता,
तो न्यायाधीश, ये देखिए न्यायाधीश का रिश्ता खत्म, विधिवक्ता, विधिवक्ता खत्म, डॉक्टर, डॉक्टर भी हो गया, ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन भी हो गया। अब हमारे पास दो प्रोफेशन बचे हैं। कौन कौन सा प्रोफेशन? इंजीनियर बचा है और आशुलिपिक बचा है। तो यह कंफर्म हो गया कि इंजीनियर कौन है? ए। अगर ए इंजीनियर है, इसका मतलब डी कौन होगा? तो आप कह सकते हैं अगर इंजीनियर भी खत्म हो गया तो अब डी के लिए केवल एक ही प्रोफेशन बचता है, स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक। इसका मतलब क्लियर हो गया कि डी क्या है? डी आशुलिपिक है, डी आशुलिपिक है। और अगर डी आशुलिपिक है तो इसकी शादी किसके साथ हुई है? इंजीनियर ए के साथ हुई है। ए कौन है? ये इंजीनियर है। क्लियर है भाई? और आप देख सकते हैं सारा रिलेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से बना लिया। क्लियर है भाई? देखिए दो विवाहित दंपत्ति सब कुछ आपने बहुत अच्छे समझ लिया। इसको क्यों जोड़ा गया एक बार मैं फिर से समझा दूं बच्चों। मैंने इसलिए इसको यहां पर जोड़ा क्योंकि ड्राफ्टमैन, डॉक्टर, विधिवक्ता, न्यायाधीश और एक क्लियर हो गया कि ए इंजीनियर है। इतने प्रोफेशन खत्म हो गए तो डी के लिए केवल एक ही प्रोफेशन बचा, आशुलिपिक। तो डी आशुलिपिक है तो उसका विवाह किसके साथ? इंजीनियर के साथ हुआ है। रिलेट करके जोड़ लिया। अब क्या पूछा है बताइए? परिवार में दो विवाहित दंपत्ति। अब छोड़िए, आते हैं सवाल पर। बी का व्यवसाय क्या है? तो बी का व्यवसाय है न्यायाधीश का। क्लियर है आप लोग? बी का व्यवसाय क्या है? बी का व्यवसाय है न्यायाधीश का। पूछा निम्नलिखित में से कौन दंपत्ति है? तो कौन दंपत्ति है? एडी है और बीसी है। तो एडी और बीसी दोनों होगा, एडी और बीसी दोनों होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए डी का व्यवसाय क्या है? तो डी का व्यवसाय क्या है? आशुलिपिक है डी। तो आप कहेंगे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। डी क्या है? आशुलिपिक है। देख लीजिए आप लोग, क्या है? डी आशुलिपिक है। आ रही बात समझ में? तो कैसे हमने जोड़ा है उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को कम समझ में आया है आप लोग दोबारा देख लीजिए। जिन बच्चों को कम समझ में आया है आप लोग इस सवाल को दोबारा से देख लें। चलिए आप लोगों की खातिर मैं सवाल दोबारा समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए क्या है सवाल? ए बी सी डी ई और एफ परिवार के सदस्य हैं। इंजीनियर, आशुलिपिक, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, विधिवक्ता और न्यायाधीश हैं। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। तो आप कहेंगे कि जो इंजीनियर ए है वो महिला आशुलिपिक से विवाहित है, महिला आशुलिपिक से विवाहित है। लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि जितना भी रिलेशन है वो इनसे रिलेट ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए भाई। अब हम आते हैं यहां पर, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है, ई का भाई है। यहां देखिए, लेकिन अगर हम यहां से शुरुआत करें, विधिवक्ता सी डी की बहू है, तो आप कहेंगे कि जो विधिवक्ता सी है, ये देखिए विधिवक्ता जो सी है वो किसकी बहू है? वो डी की बहू है, डी की बहू है। क्लियर है? फिर क्या लिखा है? डॉक्टर ई अविवाहित है, इसको भी छोड़िए। फिर देखिए डी एफ की दादी है, तो अगर डी एफ की दादी है तो डी फीमेल हो गई और एफ के पिता की मां हो गई, डी हो गई एफ की दादी। फिर लिखा है कि ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है, तो ये कौन है? ड्राफ्टमैन है। और ये किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, तो इसकी मां क्लियर है, तो बी क्या होगा? पिता होगा। फिर लिखा एवं ई का भाई है, तो ये ई का भाई है। और ई क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर है और अविवाहित है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, विधिवक्ता की शादी किसके साथ हुई है? जज के साथ शादी हुई है। तो अगर मैं प्रोफेशन वाइज देखूं तो ड्राफ्टमैन, डॉक्टर, विधिवक्ता, जज, इतना प्रोफेशन हो गया क्लियर। और एक का क्लियर है कि ए इंजीनियर है, तो एक ही प्रोफेशन में बचता है आशुलिपिक। तो आशुलिपिक कौन होगा? आशुलिपिक यही डी होगी। आशुलिपिक कौन होगा? आशुलिपिक यही डी होगी। और अगर ये आशुलिपिक है तो इसकी शादी किसके साथ हुई है? इंजीनियर ए के साथ हुई है। क्लियर है? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा हर एक छात्र इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी आप लोगों को। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 253 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 253 नंबर का सवाल देखें आप लोग, क्या लिखा है? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। सॉरी, फिर से पढ़ता हूं।
6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। लिखा पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या के बराबर है। तो आप बताइए कुल मिला के कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और अगर पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है तो आप कहेंगे भाई पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 3। और महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 3। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? अगर पुरुषों महिलाओं की संख्या बराबर है, कुल 6 सदस्य हैं, तो 3 पुरुष होंगे 3 महिलाएं होंगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या लिखा है। दूसरी लाइन में लिखा है कि ए और ई यप के पुत्र हैं। तो ए और ई कौन है? ए और ई कौन है भाई? ए और ई है यप के पुत्र। तो बना लिया यप के पुत्र। फिर चलिए लिखा है डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। तो डी तो क्लियर है नहीं, इसको छोड़ते हैं। फिर लिखा है बी ए का पुत्र है। तो बी किसका पुत्र है? बी ए का पुत्र है। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा सवाल में कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा कितना है? एक है। एक विवाहित जोड़ा है। एक विवाहित जोड़ा है। और अगर केवल एक ही विवाहित जोड़ा है बच्चों, तो वो जोड़ा कहां होगा ये आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले जरा इस बात पर गौर करिएगा, जरा इस बात पर गौर करिएगा कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर है। पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर है। तो 1 2 3 3 पुरुष हो गए। तो अब तो क्लियर हो गया कि यप कौन होगी भाई? यप तो फीमेल होगी। क्यों फीमेल होगी? इस बात को कुछ बच्चे पूछते हैं बार बार कि यह फीमेल क्यों होगी? क्योंकि जब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या बराबर है तो 3 पुरुष तो 3 महिला होंगी। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्या है? ये फीमेल है। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए क्या लिखा है। डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। तो डी क्या है बच्चों? डी 2 लोगों की, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। आ रही बात समझ में? तो आप कहेंगे डी को कहां जोड़े? तो आइए बच्चों, कुछ बच्चों की मैं तमन्ना पूरी करूं, मैं डी को यहां पे ला रहा हूं। आप बताइए अगर मैं डी को यहां लाऊं तो पहली कंडीशन तो यह कि डी फीमेल, डी यहां पर फीमेल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी यह फीमेल है तो 2 लोग माता नहीं हो सकती, मतलब डी यहां नहीं आ सकता। पहला रीजन। दूसरा रीजन समझिए, डी एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। अगर आप डी को यहां करेंगे तो 2 पुत्र ऑलरेडी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सारी बात समझ में? तब तो 2 पुत्र हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि डी यहां पर नहीं होगी, डी यहां पर नहीं होगी। डी को नीचे रख देंगे तब तो कोई पुत्र कोई पुत्री नहीं, तो डी यहां हो नहीं सकता, डी यहां हो नहीं सकता। तो डी क्लियर है कि यहां होगा। सारी बात समझ में? और डी अगर यहां होगा तो क्लियर हो गया बच्चों की डी होगी इसकी पत्नी। और अगर डी इसकी पत्नी होगी तो इसका एक पुत्र होगा और एक क्या होगी? पुत्री होगी। क्यों? आप देखिए टोटल 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6। कौन बचा है? जो बचा उसका नाम लिख दीजिए। ए है, बी है और क्या बच गया? सी। तो सी को हमने यहां पर लिख दिया, सी, उसके बाद डी, फिर ई और यप। सारा सिस्टम आपका सेट हो गया। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है ए बी और सी सभी स्त्री हैं। ए बी सी सभी स्त्री हैं, गलत। ए डी का पति है, ए डी का पति है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल के लिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए तो ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरी कल। आप लोग इसी प्रकार से प्यार स्नेह और सम्मान के साथ मेरी क्लास हर रोज रात 9 बजे देखा करिए लीवोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।